हेट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो 20 जनवरी को होने वाला है और मोस्टली बच्चे जो है टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है इंपॉर्टेंट बताने के लिए बोल रहे थे बट आपने अभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बनाए हैं। तो वो किसी वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया था इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो आज जो मैं है आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें मैं कि आपको इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की बात कर लेते हैं हम। तो माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पे मैंने यूनिट मेंशन नहीं की है, टॉपिक आपको अपने जो सिलेबस है या आपकी जो बुक है उससे मैच कर लेने हैं। टॉपिक जो है मैंने सब आपके जो सिलेबस है आईएनसी के अकॉर्डिंग उसी से लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। तो इसमें जो है आपको माइक्रोब्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर तो सिर्फ बैक्टीरिया का देखना है और आपको जो है क्लासिफिकेशन देख लेना है माइक्रोब्स का। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया को आपको डिटेल में अलग से पढ़ना है। ठीक, ये आता माइक्रोब्स में ही है लेकिन बैक्टीरिया को आपको अलग से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जो आपको है, यहाँ पे बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और डायग्राम भी देख लेना है बैक्टीरिया का, मोटिलिटी, उसका न्यूट्रिशन और उसका कोलोनाइजेशन भी। ठीक है, और जो ग्रोथ कर्व होता है बैक्टीरिया के अंदर वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, डायग्राम भी देख लेना ग्रोथ कर्व का और आपको पढ़ना ही है जिसमें लैग, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज ये सब होती हैं। ठीक, और इसके बाद कल्चर मीडिया और टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। फिफ्थ स्टेनिंग में से आपको जो है ग्राम स्टेनिंग पढ़ लेनी है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगी, और AFB एसिड फास्ट बेसिलस स्टेनिंग ये जो है ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको रोडेंट एंड बैक्टर्स टॉपिक पढ़ लेना। ये जो आपका 23 में जो आपके एग्जाम हुए थे प्रीवियस ईयर से भी प्रीवियस ईयर, उसमें जो है ये पूछा गया था रोडेंट एंड बैक्टर। और 7th आपका जो टॉपिक है एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन आपको पढ़ लेना। और यहाँ पर जो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको पढ़ लेनी है, और एलाइजा जो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये जो है ये भी आपको पढ़ लेना है। प्रीवियसली आपने पढ़ा भी होगा बायोकेमिस्ट्री में, तो आपको ये आगे फिर से दोबारा से रिवीजन कर लेना। बाकी ये BDRL टेस्ट आपको पढ़ लेना है, और इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और कोल्ड चैन ऑफ वैक्सीन, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है कोल्ड चैन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ लेना। तो ये जो आपके टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, 12 टॉपिक हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो मैं आपको बता दूँ ग्राम यहाँ पे जो है पॉजिटिव और बेसलाई कोकाई करके एक टॉपिक होगा, उसके एक एक एग्जाम्पल आपको पढ़ लेने, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बेसलाई एंड कोकाई के। ठीक है, तो उसके एक एक एग्जाम्पल आप पढ़ लें डिटेल में, बैक्टीरिया जो भी दिया हुआ होगा उसके लिए। तो ये 12 टॉपिक हैं, ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स को जो है स्कोर करेंगे। बाकी हम इन्फेक्शन कंट्रोल की अब आगे बात कर लेते हैं। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के अगर अंदर मैं बात करूं तो इन्फेक्शन कंट्रोल में आपको हेल्थ एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये जो टॉपिक है कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें मैंने एक मेन हेडिंग ही लिख दी है, तो इसके अंदर कई सारी सब हेडिंग्स हैं वो सभी आपको पढ़ लेनी है। फिर बंडल अप्रोच एक टॉपिक है, उसके अंदर आपको जो है प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और सेंट्रल लाइन। ठीक है, ये 3 जो हैं आपको पढ़ लेने हैं प्रिवेंशन इन्फेक्शन के। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड जो टॉपिक है वो है आइसोलेशन और टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन और मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन अकॉर्डिंग टू WHO, ये आपको पढ़ लेना। बाई चांस 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा तो ये आप एक बार देख लें। बाकी स्टरलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो ये 2 साल से प्रीवियस 2 ईयर से ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है लॉन्ग के अंदर, तो आने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है फिलहाल। ठीक है, और स्पॉल्डिंग प्रिंसिपल ये आपको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन ये भी आपको पढ़ लेने हैं। फिर हम 9 टॉपिक की बात करें तो 9 टॉपिक हमारा जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ इट्रोजेनिक इंजरी, ये टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है। और इम्पॉर्टेंट ऑफ एंटीबायोटिक स्टीवॉर्डशिप, प्रिवेंशन ऑफ MRSA एंड MDRO। ठीक है, और BMW ये जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये BMW मैंने एक मेन हेडिंग लिख दी है, इसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग है प्रोसेस और जो प्रिवेंशन वगैरह वो सभी आपको पढ़ लेने हैं डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 13 नंबर पे, वो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ IV कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ DVT, रूट कॉज एनालिसिस, 5S ऑफ सेफ्टी और हजमत ये जो टॉपिक है इसके अंदर कई सब हेडिंग्स हैं जैसे स्पिल, टाइप्स ऑफ स्पिल और मैनेजमेंट ऑफ स्पिल, तो ये आपको सभी पढ़ लेने हैं। इमरजेंसी कोड ये भी आपको पढ़ लेने, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसमें ये एनालिस्ट करने के लिए पूछा गया था पिछली बार। और ये निडिलिस्टिक इंजरी एंड प्रिवेंशन ये भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और कापा और IPSC ये जो है आपके 21 टॉपिक इसमें ये आपको पढ़ लेने हैं। और बाकी इधर जो आपके टॉपिक हैं 12 टॉपिक, अगर आप ये जो टॉपिक है ये रिवाइज़ कर लेते हैं और इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आप कहीं ना कहीं हैं जो अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। बाकी अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पैटर्न देखना है तो उसके रिगार्डिंग वीडियो जो है हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, या आपको जो है कॉपी कैसे लिखनी है एग्ज़ाम कॉपी, उससे रिगार्डिंग भी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। वो मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक जो है डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो वो भी मैंने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो के अंदर, उसको भी आप देख सकते हैं। उसकी भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, जिससे आप जो क्वेश्चन पेपर को देख सकें। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो या तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं।